और वो अशोक कोल को मारने वाले लोग धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो हमने अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा। मऊगंज जिले में हुई हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के एक बयान ने इसे फिर चिंगारी दे दी। बीते दिनों एक कार्यक्रम में उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया और उनके भाषण का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जाति जनगणना से जुड़े आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल ने मऊगंज जिले के गरड़ा गांव में बीते 15 मार्च को हुई हिंसा को स्वाभिमान से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि अशोक कोल की मौत के बाद उसे जुड़े लोगों के भीतर का जज्बा जाग गया है। आगे उन्होंने कहा कि अशोक कोल को मारने वाले धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा। इसके बाद आदिवासी परिवार के भीतर का जज्बा जाग गया है। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाकर उसे काट दिया और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। इसमें एक एसआई मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए यह घटना की है और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे, कब तक डरते रहोगे, कब तक माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे। पूर्व सांसद का बयान अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इसे हिंसा भड़काने वाला बताते हुए पूर्व सांसद की आलोचना भी की जा रही है। बुद्धसेन पटेल गुड़ से विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। 1996 में रीवा से सांसद रह चुके हैं। इसके बाद वह बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। फिर कुछ सालों बाद वापस से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। बहुजन समाज पार्टी से विधायक और सांसद चुने जाने के बाद समाजवादी पार्टी, परिवर्तन पार्टी, भाजपा सहित अन्य कई दलों में होकर वापस फिर से बहुजन समाज पार्टी में आ गए हैं। आइए सुनाते हैं पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल का बयान। और जो हम वोट की रक्षा नहीं करते हैं तो फिर इन लुटेरों को, जो हमारी माँ बहन बेटियों को लूटते हैं, जो हमारे भाइयों का अपमान करते हैं, तो फिर हम कहते हैं ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अरे वोट बेचोगे, वोट लुटाओगे और फिर मान और सम्मान की बात करोगे। अभी हमारे रीवा में आप सब लोगों ने टीवी में, पेपर में सुना होगा, बहुत बड़ा कांड हो गया। वो बहुत बड़ा कांड नहीं हुआ है, 75 साल के बाद चेतना आई है, 75 साल के बाद जागरूकता आई है। एक हमारे यहाँ रीवा का अशोक कोल जो आदिवासी समाज के थे, उनको रास्ते में मार दिया गया, पीट दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। जब उनको बाद में पता चला कि अमुक व्यक्ति ने हमारे अशोक कोल को मारा है और वो अशोक कोल को मारने वाले लोग धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो हमने अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा, तो उन लोगों का भीतर का जो जज्बा है वो जाग गया। उसने कहा ये फिर से मारेंगे। तो फिर उन आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए। अब इस बात को लेके वहां प्रशासन तो बीजेपी का है, तमाम सारे ये बड़े लोग वहां बैठे हुए हैं। इनको तो मजा आया कि चलो अशोक कोल को मार दिया गया। अशोक कोल के लोगों ने इस दुबे को मार दिया। फिर इसके बाद सारी सरकारी अमला उन कोलों को मारने के लिए फिर पहुंची। फिर उन लोगों ने पूरे अपने नात, रिश्तेदार, चाहने वाले सबको बुला लिया और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और एक कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे, कब तक माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे, कब तक अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं होने दोगे। बाबा साहब ने तो सामाजिक सम्मान की लड़ाई बाबा साहब लड़के चले गए। बाबा इस बयान को सुनकर आप लोगों की क्या राय है, जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।